नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विनोद सिंह, भाकपा माले ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। झारखंड में एक और पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद यह तीसरा पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले ने विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की राजधानी रांची के भाकपा माले कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त, पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद और सेंट्रल कमेटी के सदस्य शुभेंदु सोनू मौजूद थे। सभी ने कहा कि बगोदर के विधायक विनोद सिंह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के साझा उम्मीदवार हैं। सेल्फी ने बुलाई मौत, रामगढ़ में फोटो लेते समय खदान में डूबा युवक। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक खदान में भरे पानी में डूब गया। आशंका जताई जा रही कि युवक की अब तक मौत हो चुकी होगी क्योंकि शनिवार सुबह तक भी युवक को कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना रामगढ़ जिला स्थित लोलो की है, जहां एक बंद पड़े पत्थर के खदान में युवक डूब गया। देर रात तक उसकी तलाश जारी थी। बताया जा रहा कि युवक अपने दोस्तों के साथ बंद पड़े खदान में घूमने आया था। दोस्तों ने बताया कि युवक सेल्फी ले रहा था, इसी दौरान वह खदान के पानी में डूब गया। इसके बाद पानी से बाहर नहीं निकला। युवक की पहचान बरकाकाना क्षेत्र के सिरकंडेर निवासी राहुल बेदिया के रूप में हुई है। दोस्तों का कहना है कि हम सभी दोस्त लोलो के बंद खदान में घूमने आए थे। घटना के बाद रजरप्पा पुलिस पहुंची और युवक की तलाश करने लगी, लेकिन देर शाम तक युवक नहीं मिला। बता दें कि विगत 15 वर्षों से क्लासिक कंपनी इस खदान में पत्थर तोड़वा रहा था। लीज खत्म होने के बाद पत्थर तोड़ने का काम बंद हो गया और उस खदान में पानी भर गया। घटना की सूचना पुलिस ने युवक के परिजनों को दे दी है। पुलिस का कहना है कि रात हो जाने के कारण युवक की तलाश में परेशानी आ रही थी। धनबाद सीट पर दावेदारी के कयासों के बीच दिल्ली गए पूर्णिमा नीरज सिंह। धनबाद लोकसभा सीट पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि झरिया से कांग्रेस पार्टी के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोक रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ताज़ा जानकारी मिली कि पूर्णिमा नीरज सिंह हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली गई है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद लोकसभा सीट पर दावेदारी के सिलसिले में विचार विमर्श करेगी। बता दें कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीच बीच में पार्टी संगठन के कामकाज पर नाराजगी जाहिर करती रही है। बीजेपी द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा से पहले तक चर्चा ये थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती है। उनको धनबाद से उतारने के कयास थे। हालांकि पार्टी ने इस सीट पर बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि एनडीए ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी ने चाईबासा, दुमका और कोडरमा संसदीय सीट पर 3 महिलाओं को मौका दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन सभी पुरुष है। ऐसे में कहा जा रहा है कि धनबाद से पूर्णिमा नीरज सिंह को मौका मिल सकता है। दरअसल पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस पार्टी की सशक्त नेता है और उनकी दावेदारी भी मजबूत है। हालांकि आखिरी फैसला हाईकमान को करना है। सूत्रों का कहना है कि पूर्णिमा नीरज सिंह की महत्वाकांक्षी अब दिल्ली जाने की है और वह धनबाद लोकसभा सीट से टिकट चाहती है। मुंगेर से अवैध हथियार लाकर धनबाद में बेचने वाले 2 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंगेर से अवैध हथियार लाकर धनबाद में बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल यानी देसी पिस्टल, मैगजीन और 14 गोलियां बरामद हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अप्रैल महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। इस दिन रहेगी छुट्टी। इस अवधि में निपटाने होंगे जरूरी काम। एक दिन के बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। अप्रैल में रामनवमी, ईद जैसे कई त्यौहार पड़ने की वजह से बैंक में अधिकतर दिन में छुट्टियां होंगी। आरबीआई ने अप्रैल के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दिया है। लिस्ट के मुताबिक अप्रैल में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टी अलग अलग राज्यों के हिसाब से है। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। ऐसे में अगर आप किसी जरूरी काम को निपटाने के लिए बैंक जाने वाले हैं तो आपको एक बार अप्रैल 2024 का बैंक हॉलीडे लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। अप्रैल में कब कब बंद रहेंगे बैंक।
लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में अपनी आखिरी सांस गिन रहा भाकपा माओवादी का सदस्य नेशनल भूंइया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थाने में 11 मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। जयराम महतो की पार्टी JBKSS ने हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय मेहता को बनाए उम्मीदवार। जयराम महतो की पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ने हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय मेहता को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजाना खान ने इस आशय का पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि संजय मेहता बड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वह पिछले कई महीनों से लगातार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद संजय मेहता ने सबका आभार प्रकट करते हुए लिखा है कि आप सभी के साथ सहयोग, प्यार, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए दिल से आभार करता हूं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हम सामूहिक संघर्ष से जीतेंगे। आपको बता दें कि JBKSS ने अब तक 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। हजारीबाग से पहले कोडरमा सीट से मनोज यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। JBKSS यानी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति चुनाव आयोग में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में रजिस्टर्ड है। पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो लगातार गिरिडीह लोकसभा सीट से अपने दावेदारी के साथ लोगों के बीच समय बिता रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय पार्टियों का सामना करेगी। झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी, 4,000 में मिल रही नर्सरी की किताबें, 8वीं की तो 8,000 के पार। राजधानी रांची की निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों को किताब कॉपी खरीदने में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नर्सरी की किताबें व कॉपी जहां 4,000 रुपये में दिए जा रहे हैं, वहीं 8वीं कक्षा तक की किताब व कॉपी पर 8,500 रुपये से अधिक खर्च करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि CBSE स्कूल NCERT की किताब की जगह निजी प्रशासक की किताब ही चलाते हैं। इसकी वजह से कमीशन प्रशासक से लेकर किताब विक्रेताओं तक सभी से कमीशन पहले ही फिक्स हो जाता है। स्कूलों को जनवरी से ऑफर मिलने लगते हैं। जिन किताबों पर ज़्यादा कमीशन मिलता है उसी को कोर्स में शामिल किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक का कोर्स में CBSE स्कूल निजी प्रकाशन की हिंदी, गणित, विज्ञान के विषय के अलावा जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, मोरल साइंस की किताबें भी शामिल कर निजी प्रकाशन और किताब विक्रेताओं से लाखों रुपए का कमीशन ले रहे हैं। कमीशन के इस खेल में 50 रुपये की किताबें 400 रुपये तक बेची जा रही है। यही वजह है कि रांची में स्कूली किताबों का कारोबार 300 से 400 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में शामिल होंगे झारखंड के CM चंपा सोरेन। कल्पना सोरेन पहुंची दिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन करने जा रहा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित कई मुद्दों पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस महारैली को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि 4-5 मुद्दे जिन पर यह रैली आयोजित की जा रही। हमें झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और कई अन्य लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। इन्हें निशाना बनाया गया है। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लोकतंत्र के नजरिए से देखने की जरूरत है। यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। झारखंड के CM चंपा सोरेन इस रैली में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में शामिल होने के लिए कई प्रदेश के नेता पहुंच रहे हैं। शनिवार को झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकी है। कल्पना सोरेन के दिल्ली पहुंचने का वीडियो सामने आया है, जिसे न्यूज एजेंसी NI ने जारी किया है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर तैयारी चल रही। तैयारी को लेकर पंजाब सरकार ने मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक रैली साबित होने वाली है। इस रैली का मकसद तानाशाही हटाओ, देश बचाओ है। रविवार को इतने बड़े रैली होगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हिंद पीढ़ी में देसी कट्टे के साथ धराया सोनू, साथी कबीर भी गिरफ्तार। बड़े वारदात की थी प्लानिंग। रांची के हिंद पीढ़ी से 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हिंद पीढ़ी थाना पुलिस ने बड़ी मस्जिद इलाके में छापेमारी की। इस दौरान मोहम्मद कबीर के साथ 4-5 अज्ञात लोग मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने कबीर को पकड़ा, उसके साथ अवैध हथियार मिले। इसके साथ रांची SSP के निर्देश पर कोतवाली DSP के नेतृत्व में छापेमारी
दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मियों ने बड़ी मस्जिद के पास मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू के घर की घेराबंदी की। घर की तलाशी के दौरान कबीर उर्फ बबलू की निशानदेही पर घर के स्टोर रूम में रखे ड्रम में प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया देसी कट्टा मिला। इसके बाद मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद कबीर से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया। कबीर ने अपराध को स्वीकार करते हुए घटना में शामिल उसके सहयोगी हिंदू पीढ़ी निवासी मोहम्मद सोनू उर्फ सोनू बारूद को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू के पास से एक अवैध देसी कट्टा, एक रेडमी स्मार्टफोन बरामद किया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 399, 402 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देसी कट्टे के तस्करी में शामिल गिरोह के अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, शनिवार और रविवार को होगी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में शुष्क हुआ गर्म मौसम के बीच 30 मार्च से बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 व 31 मार्च को मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। हालांकि इस बारिश का कोई खास असर अधिकतम तापमान पर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। रांची सहित सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, चतरा, लोहरदगा में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। जबकि 1 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के अनुमान है। युवा आसू की एसएसपी से मांग, शिक्षण संस्थान के पास बंद हो गुटखा, सिगरेट और चाय दुकान। युवा आसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को जिले में सक्रिय ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई करने और युवाओं को ड्रग्स माफियाओं के चुंगल से दूर करने के लिए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के राज्य संयोजक गौतम सिंह एवं जबर अंसारी के नेतृत्व में एसएसपी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने रांची में तेजी से बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार और युवाओं को ड्रग्स की लत भविष्य को बर्बाद कर रहे बेखौफ ड्रग पेडलर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। युवा मोर्चा की मांग है कि ड्रग्स पेडलर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए स्पेशल दस्ते के गठन, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पान, गुमटी, गुटखा, चाय की दुकानों को अविलंब हटाने और सभी गुमटियों पर स्पेशल दस्ता के माध्यम से निगरानी रखने, नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही जिले के सभी बॉर्डर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच कराई जाए। युवा आसू के प्रदेश संयोजक गौतम सिंह ने कहा कि नशे ने कई परिवारों को तहस नहस कर दिया है। शासन प्रशासन को अविलंब इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। नशा वर्तमान के साथ आने वाले पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा। ज्ञापन सौंपने के उपरांत संयोजक धनबाद और चतरा में टिकट कटने से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज, कठोर निर्णय की दी चेतावनी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश की आपात बैठक में आज की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह बिनू ने की। धनबाद व चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों का टिकट कटकर अन्य जाति के प्रत्याशियों को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही, इस पर चिंतन मनन किया गया। नाराजगी जताते हुए कहा गया कि जहां एक और प्रधानमंत्री इस देश के निर्माण के लिए क्षत्रिय राजा महाराजाओं द्वारा दान की गई रियासतों व बलिदानों के प्रति कृतज्ञ प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी क्षत्रिय समाज के मान सम्मान व त्याग को भुलाकर क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों की प्रबल दावेदारी को नजरअंदाज कर राजनीति से दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। इसके कारण पूरे क्षत्रिय समाज में नाराजगी बढ़ रही है। चेतावनी दी गई कि समाज के सभी लोगों से सलाह, मशवरा व कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी महासभा की ओर से संवाददाता सम्मेलन में दी गई है। क्षत्रिय समाज को राजनीतिक, व्यावसायिक व सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेलने के प्रयास की निंदा की गई। निर्णय लिया गया कि समाज के सभी वर्ग से चर्चा के बाद ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। में वाहन चेकिंग के दौरान मिला नोटों का बंडल, इतने लाख रुपए बरामद। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में वाहन चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। जगह जगह पर पुलिस के द्वारा वाहन चेक किया जा रहा।
इस बीच शुक्रवार को लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित चेकनामा में वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से नोटों का बंडल प्राप्त हुआ है। उन नोटों के बंडल में कुल 21,95,000 रुपए थे। पुलिस कार में सवार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही कि ये पैसे को कहां ले जाया जा रहा था। एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने पैसे बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कई स्थानों पर चेकनामा लगाया गया है। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकनामा से रुपए बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विभिन्न राज्यों से प्रवेश करने वाली छोटे बड़े वाहनों को चेक किया जा रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शनिवार को ईडी दायर करेगी आरोप पत्र। जमीन घोटाले मामले में है गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मामले में जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। शनिवार को उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन पूरे हो रहे। नियमानुसार किसी की भी गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को 60 दिनों के अंदर में आरोप पत्र दायर करना होता है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को बड़गई अंचल जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि 3 फरवरी से उनकी पूछताछ शुरू हुई थी। इस दौरान उनसे जमीन की खरीद बिक्री से लेकर कई मामले में पूछताछ हुई थी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की माने तो उन्होंने कई बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। इधर हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। वे 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि जमीन घोटाले मामले में उन पर लगाए गए आरोप सच हुए तो वे झारखंड छोड़ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने राजभवन पर ही निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, समय आने पर मकबूल जवाब दूंगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज में उन्होंने कहा था कि ईडी के इन अधिकारियों ने उनको और उनके समाज को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए नई दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था। मुझे इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी, जबकि उन्होंने मुझसे पहले ही कह रखा था कि वे 29 से 31 जनवरी के बीच मुझसे पूछताछ करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्दी करें। अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आज शाम तक पोर्टल खुला रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य एवं झारखंड सरकार के बाहर ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी के लिए बड़ा मौका है। राज्य तथा झारखंड राज्य के बाहर की वैसी संस्थाएं जिनमें पोस्ट मैट्रिक के लिए SC, ST, BC के विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है तथा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वैसे संस्थाओं के लिए 15 अप्रैल 2024 तक अंतिम रूप से तिथि विस्तारित की गई है। जिला एवं राज्य स्तर पर 20 अप्रैल तक इनका पंजीकरण अंतिम रूप से कर लिया जाएगा। 15 अप्रैल 2024 तक आवेदित शैक्षणिक संस्थाओं को औपबंधिक रूप से मान्यता देते हुए इनके विद्यार्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इधर झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अमन तिवारी ने कहा कि छात्रवृत्ति में तिथि बढ़ाने के लिए मोर्चा ने कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ से मिलकर आग्रह किया था। अमित महतो की खतियानी झारखंडी पार्टी को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रूप में किया पंजीकृत। खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग के साथ जेएमएम छोड़ने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद की एक पार्टी बनाई थी। खतियानी झारखंडी पार्टी बनाकर उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था। इस दौरान कई मंचों पर वे और जयराम महतो भी एक साथ दिखे थे। अपने इसी अभियान के दौरान एक पुराने मामले में अमित महतो को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से वे सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए अमित महतो ने बताया कि उनकी खतियानी झारखंडी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने अपनी पार्टी का चिन्ह भी जारी किया है, जिसमें सफेद रंग के घेरे के बीच एक हरा विशाल पेड़ है। अमित महतो ने अपने समर्थकों को इसके लिए बधाई दी है और कहा कि वे सभी अब चुनाव में खतियान की बात करने वालों का साथ देने के लिए तैयार रहें। झारखंड की सियासत में महाभारत जैसा धर्म संकट, चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने होंगे ये कदावर परिवार। सियासी महासागर में ऐसे भी नेता हैं जिनके समझ चुनाव में धर्म संकट की स्थिति होगी। इनके अपने सगे संबंधी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे नेता की पहली प्राथमिकता अपनी पार्टी होगी या फिर परिवार, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। शिबू परिवार के अलावा कुछ अन्य परिवार में ऐसी स्थिति होगी। कांग्रेस से कालीचरण मुंडा को इस बार भी खूंटी से टिकट मिला है। ऐसे में भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के लिए धर्म संकट होगा। नीलकंठ न केवल अपने भाई के ही विरोध में
चुनाव प्रचार करेंगे, बल्कि खूंटी से विधायक होने के नाते भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को बढ़त दिलाने में उनके समक्ष चुनौती होगी। नीलकंठ पर सभी की नजरें भी रहेंगी कि भाजपा प्रत्याशी की जीत में वह किस तरह की भूमिका निभाते हैं। हालांकि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य की चुटकी पर नीलकंठ स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले उनकी पार्टी और फिर बाद में उनका परिवार। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के टिकट पर ही लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा को कड़ी टक्कर दी थी। बहुत ही कम मतों से कालीचरण की हार हुई थी। इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कालीचरण चुनाव मैदान में थे। उस समय ये तीसरे स्थान पर रहे थे। झारखंड की इन 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ओवैसी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जारी है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी झारखंड की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी राजमहल, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, चतरा और हजारीबाग में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि AIMIM जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही, वहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज किया है। पार्टी के तर्जुमान मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में वह पार्टी कुछ है ही नहीं। डुमरी इलेक्शन में झारखंड के लोगों ने उनको सबक सिखा दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे की रकम के जरिए ऐसी पार्टियों को घोषित किया जाता है ताकि बीजेपी को सियासी मदद मिल सके। वहीं बीजेपी MLA बिरंची नारायण ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहर उगलती है, वह हमारी बी टीम नहीं हो सकती है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो ये सबका संवैधानिक अधिकार है। इसकी इजाज़त तमाम सियासी पार्टियों को है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।